आईडीबीआई बैंक जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। 1100 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बेनिफिट, सैलरी, हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 7/2025-26 आ चुका है स्क्रीन पर। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2026-27 के लिए तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ जोन वाइज जो पदों की संख्या है वो बताए देते हैं। अहमदाबाद जोन में जो लोकल लैंग्वेज है आवेदक को गुजराती आनी चाहिए, 70 वैकेंसी है। बेंगलुरु में कर्नाटका इसके अंतर्गत स्टेट आता है और कन्नडा आवेदक को आनी चाहिए, 75 वैकेंसी है। भोपाल मध्य प्रदेश में हिंदी आवेदक को आनी चाहिए, 55 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसके अंतर्गत शामिल होंगे। हिंदी और उड़िया इनमें से संबंधित आवेदक को लैंग्वेज आनी चाहिए। चंडीगढ़ में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे स्टेट हैं, इसमें पंजाबी, हिंदी, उर्दू संबंधित लैंग्वेज आवेदक को आनी चाहिए। चेन्नई में, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु में आवेदक को तमिल आनी चाहिए, 70 वैकेंसी है। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में हिंदी आनी चाहिए, 130 वैकेंसी है। गुवाहाटी इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे स्टेट हैं। इसके अंतर्गत जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की आसामीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो और कोक बोरोक है, 35 वैकेंसी है इसमें। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, इसके अंतर्गत तेलुगु उर्दू आवेदक को आनी चाहिए, 65 वैकेंसी है। कोच्चि में केरला आता है, इसके अंतर्गत मलयालम आवेदक को आनी चाहिए, 55 वैकेंसी है इसमें। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसमें बंगाली और नेपाली हिंदी आवेदक को आनी चाहिए, 60 वैकेंसी है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हिंदी और उर्दू आवेदक को आनी चाहिए, इसमें 85 वैकेंसी है। मुंबई, महाराष्ट्र मराठी आनी चाहिए आवेदक को। इसी तरह नागपुर, महाराष्ट्र मराठी आनी चाहिए, इसमें 130 और 150 वैकेंसी है। पटना, बिहार, झारखंड इसके अंतर्गत आवेदक को लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, 45 वैकेंसी है। पुणे में, गोवा, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत कोंकणी और मराठी आवेदक को आनी चाहिए, 55 वैकेंसी। टोटल पदों की संख्या है सभी जोन्स के अंतर्गत 1100। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए यहाँ जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है आप देख पाएंगे। जोन वाइज, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। आईडीबीआई जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मार्च 2026 के आधार पर फिक्स की जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रखी गई है, जैम ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए बैचलर डिग्री आवेदक ने 60% मार्क्स के साथ की हो। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 मार्च 2026 के आधार पर होगी। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 मार्च 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मार्च 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदक को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई जो शुरू हो चुके हैं 6 मार्च से और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 19 मार्च 2026 तक। टेंटेटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी और कैरियर प्रोस्पेक्ट की और सर्विस कंडीशंस की। तो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को आईडीबीआई जैम रिक्रूटमेंट ग्रेड ओ के अंतर्गत कंपेंसेशन यहाँ जो दिया जाएगा, सीटीसी जो होगा, कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी, यहाँ 6,14,000 रुपये से लेकर 6,50,000 रुपये होगा हर साल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को, परफॉर्मेंस बेस्ड ये होगा।
इसके साथ ही सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो लाभ दिए जाएंगे। ग्रेड ओ में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 3 साल की सर्विस कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट करने पर ग्रेड ए वाले जो वेतनमान होगा उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत पहली ज्वाइनिंग दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेने वाले कैंडिडेट्स को कंफर्म कर दिया जाएगा और उन्हें जो पोस्टिंग है भारत में कहीं भी दी जा सकती है, जहां भी आईडीबीआई की ब्रांचेज हैं या जिस स्टेट के लिए, जिस यूनियन टेरिटरी के लिए आपने अप्लाई किया है वहां इनिशियली आपको 5 साल की पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं आईडीबीआई जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फिर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर आधारित। इसकी जो स्कीम है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसमें 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, 20 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी पर 60 प्रश्न 60 मार्क्स के होंगे, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 120 मिनट का कुल समय यहाँ दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के दौरान जिस सेक्शन के लिए जितना समय निर्धारित किया गया है उनको उसी समय में आपको कंप्लीट करना होगा, बाद में वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग या पेनल्टी मार्किंग भी होगी। हर सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और प्लस में, और गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 50% मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस और जर्नल को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि 45% एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको आगे की मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। आईडीबीआई जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो आवेदक की नेशनलिटी है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे वो भी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और पर्सन विद अफेक्टेड बाई 1984 रियॉर्ड्स इनको 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। तो आपको 19 मार्च 2026 से पहले इन पोस्ट पर अप्लाई करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में। आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास में एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूर चाहिए, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है आपके और बैंक के बीच में इन दोनों के माध्यम से ही किया जाएगा। अप्लाई करते समय आपको स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिग्नेचर ये अपलोड करने होंगे। साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से लिख लेनी है अपनी हैंड राइटिंग में, रनिंग हैंड में, और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है idbi.bank.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा। साथ ही एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ जाकर सीधा आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिखाई देगा और अप्लाई का लिंक, इस पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं वो दी गई हैं। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन है वो आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है कैंडिडेट का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। आपका जो नाम है डिटेल में यहाँ आ जाएगा, फुल नेम, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना, उसे कंफर्म कर देना है और दिए गए कैप्चा को भरकर यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसको एक बार चेक कर लेना है, प्रीव्यू देख लेना है, कुछ गलती तो नहीं है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाना है और फोटो अपलोड कर देना है
उसके बाद फाइनल स्टेप जो होगा फीस पेमेंट करने का होगा। तो इस तरह से IDBI बैंक जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 1100 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग संबंधित स्टेज में। यहाँ एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी 19 मार्च 2026 तक। 250 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट्स को इंटीमेशन चार्ज के रूप में, जबकि 1050 रुपये जनरल EWS OBC कैंडिडेट। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में पेमेंट होने के बाद में वापस नहीं की जाएगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करके या वॉलेट का इस्तेमाल करके अपनी फीस को पेमेंट किया जा सकता है। फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने पर ई रिसिप्ट आपको जनरेट कर लेनी है, उसको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अगर आपकी ई रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब है आपकी फीस सही से पेमेंट नहीं हो पाई है या पेमेंट फेलियर इंडिकेट होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको एज प्रूफ 10th के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको देने होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस अगर अवेलेबल है तो ये आपको अपलोड करने हैं। PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ये सभी आपको अपलोड करने होंगे अप्लाई करते समय। तो अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो आशा करते हैं IDBI जैम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। चलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।